तो ये कुल मिला जुला के ये जो घबराहट है वो एमपी में काबा को लेकर के है, और कार्टून तो महज एक बहाना है। मेन तो दिक्कत वही है कि टाइटल लिखा है एमपी में काबा कमिंग सून। किसको घबराहट है? आपको क्या सरकार क्यों आप नेहा मतलब सरकार जो है इतने वैश्विक स्तर पर काम कर रही है, सरकार नेहा सिंह राठौर से क्यों परेशान है? वैश्विक स्तर पे काम कर रही है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है ना मुझ पे एफआईआर करके पत्रकार महोदय। बढ़िया वकालत कर रहे हैं आप भी सरकार की। खैर छोड़िए, वो आपका अपना है। देखिए, यूपी में काबा जब मैंने गाया तो आप जैसा ही एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि जरूर तुमने कोई गलती की होगी तभी एफआईआर दर्ज हुआ, अरे तभी तुमको नोटिस भेजा गया। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जरूरी नहीं है कि गलती होगी तभी नोटिस जाएगा तभी एफआईआर दर्ज हो जाएगा, ठीक है। कई बार लोग अपना ईगो तुष्ट करने के लिए भी, और जब पावरफुल होते हैं, सत्ता में होते हैं ना, तो अपनी मनमानी भी चलाते हैं कि तुम कैसे बोल दिए, तुम व्यवस्था में इतने छोटे आदमी हो, हमारे सामने तुम ऐसे बोल दोगे, हटाओ इसको, साइड करो साइड करो। अच्छा, ये बताइए नेहा सिंह राठौर, आप एक लोक गायिका हैं, आपको ये लगता है कि आप देश को, आप समाज की चीज़ों को, आप जो सरकार की चीज़ें उनको आप अकेले बदल सकती हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं बदलने नहीं निकली हूँ कि मैं बदल दूंगी। मैं जानती हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और मैं बार बार कहती हूँ कि मैं इस व्यवस्था में बहुत छोटी हूँ, पत्रकार भी बहुत छोटे हो। जरूर है, लेकिन आपने बवाल जो है वो बड़े बड़े कर रखे हैं। नहीं देखिए, मैं क्या बता, कई बार लोग कहते हैं कि एमपी में काबा गाने वाली हो ना, जिससे सरकार नहीं बनने बिगड़। मैंने कहा मैं सरकार बनाने बिगाड़ने निकली भी नहीं हूँ। मैं एक लोक गायिका की हैसियत से जो कोशिश कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ, जितना मेरे वश में है, जितनी मेरी क्षमता है। मेरी क्षमता बस इतनी है इस समय कि मेरे पास एक कलम है और मैं लिख सकती हूँ। कलम है, आप मतलब कुछ भी आप लिख सकती हैं, वो चाहे। हाँ, दूसरा कुछ है नहीं। लोग कहते हैं, अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, तुमने आदिवासियों के लिए किया क्या। मैंने कहा भैया, जनता ने मुझे चुन के भेजा है क्या कि आप मुझे जिम्मेदार मानते हो। मैं क्यों करूंगी और मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं हूँ कौन, पता भी है आपको मैं कौन हूँ। आपने चुन के वोट दे करके मुझे भेजा है। मैं सीएम साहब हूँ कि पीएम साहब हूँ कि सांसद साहब हूँ, मैं हूँ क्या। आप मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो, और जो है जिम्मेदार पद पे उससे सवाल ही नहीं पूछ रहे हो, वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो, ये कैसे चलेगा। नेहा सिंह राठौर को मज़ा आ रहा है, नेहा सिंह राठौर को अच्छा लग रहा है। 2019 से आपने अपने गायन की शुरुआत करी, उतने व्यूवर्स नहीं हुए, उतनी पब्लिसिटी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से यूपी में काबा क्या आया, नेहा सिंह जो राठौर हैं वो एकदम स्टार बन गई, यूट्यूब स्टार है। हर कोई इंसान जो है वो नेहा सिंह राठौर से बात करना चाहता है। तो विवादों में ही कहते हैं कि कहीं ना कहीं से एक उपलब्धि होती है। तो आप नेहा सिंह राठौर को लग रहा है कि बीजेपी पर हमलावर हो जाओ, नेहा सिंह राठौर जो व्यूवर्स और तमाम फॉलोवर्स बढ़ते जाएंगे? नहीं नहीं, आपने कहा कि आपको मजा आ रहा है, मैं ही अगर आप पे एफआईआर कर दूं आपको मजा आएगा। सारा दिन आपको मीडिया में स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। भूख लगेगी लेकिन खाना आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपको लंदन पटियाला घूमना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, सारा दिन वकील से बात करना पड़ेगा, घर वाले आपके अलग परेशान हो जाएंगे, तो आपको मजा आएगा। मतलब कहीं ना कहीं से ये लगता है कि यार ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे घर वाले परेशान हैं, छोड़ो ये सब, अब बस बहुत हो गया। ये तो नहीं लगता है, मैं जो कर रही हूँ मुझे आज भी पता है। मैं अपने काम को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने लोक गायन की शुरुआत की थी, तब भी मुझे पता था। जिस दिन मैंने बेरोजगारी का पहला गीत लिखा था और अपना कमेंट सेक्शन चेक किया था ना, हजारों गालियां पड़ी थी। वो सरकार के जो नहीं होती है, वो हार होता है, वो सब तो कहते हैं कि कलाकार का गहना होता है ये सब का। कह सकते हैं गहना, लेकिन तब पहली बार मुझे गहना नहीं समझ में आया था, मुझे गाली ही समझ। अब मुझे लगता है कि वो गहना है, तब मुझे गाली ही समझ में आया था। तब खैर उस दिन मुझे पता चला कि अब मैं जो काम करने निकल पड़ी हूँ वहाँ पे ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये अनुमान नहीं है कि क्या कर सकते हैं ये लोग और क्या बदमाशी कर सकते हैं, ये चीजें मुझे पता है। और मैं बिल्कुल डरी नहीं हूँ। डर गई होती तो यूपी में काबा के बाद भी चुपचाप बैठ गई होती, कहीं एमपी में काबा न ला रही होती। तो डरी वरी मैं नहीं हूँ, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, आप डरा नहीं पाओगे, और ये सच बात है। नारियों को तो वैसे भी कोई डरा नहीं सकता है। नेहा जी ये बताइए, डराने का सीएम तो पूरा कोशिश हुआ है, डराने की कोशिश पूरी हुई है, लगातार होती रही है। आपको कभी परेशान किया गया, कभी फोन कॉल्स आई, कभी? 3 दिन पहले की बात है, एक कॉल आती, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो इतना ऐसा व्यक्ति है कि मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ऐसा समझिए कि एक ट्रोल, एक गालीबाज की कॉल आई, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम जहाँ
अरे भैया वो कुछ नहीं है, वो आईटी सेल का एक ट्रोल है, ऐसा समझिए। वो फेसबुक पे मेरे लिए गालियाँ लिखता है, उसी कॉल आती है, तुम ऐसा क्यों बोलती हो, तुम छत्तीसगढ़ में नहीं बोल रही हो, तुम यहाँ नहीं बोल। मैंने कहा कि भैया ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं कहाँ बोलूँगी कहाँ नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँगी, तुम नहीं बुलवा दोगे भाई। 4 गाली दे करके तुम मुझसे बुलवा दोगे कि नहीं तुम मेरे पक्ष में बोलो मेरे विपक्ष में बोलो। वो मैं डिसाइड करूँगी कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। आते रहते हैं बिल्कुल। आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, फोन बजा तो फोन तो उठाओगे ही आप, कि पता नहीं किसकी कॉल है। अब आप फोन उठा रहे हो तो उधर से सिर्फ गालियों से शुरुआत हो रही है। मैं नंबर भी पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती ही नहीं है ऐसे लोगों को हाईलाइट करना। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि FIR कर दो, ये करो। मैंने कहा यार ऐसे तमाम लोग हैं गरियाने वाले, कितनों को मैं FIR करते चलूँगी। तो मेरे पास अपने करने के लिए बहुत सारा काम है। FIR मैं नहीं करने जा रही हूँ, मैं इन लोगों को कुछ समझती ही नहीं हूँ। इतना हल्के लोग हैं कि इग्नोर करो। ये बताइए, CM योगी की बात करी जाए, PM मोदी की बात करी जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके गाने होते हैं वो उन्हीं पर ही होते हैं। लोक गायन में कहा जाता है कि समाज की जो विविधताएं हैं, हमारी संस्कृति हैं, इनको भी दिखाना चाहिए। अच्छाई बुराई अगर दिखा रहे हैं तो जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ कि अच्छाइयों को भी दिखाना चाहिए। आपको इनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं? अच्छाई पत्रकार आप जैसे लोग तो गिना ही रहे हैं सारा दिन टीवी पे। लोक गायिका का भी तो काम है ना कि अच्छाइयों को गिनाना। पत्रकार तो देखिए विफलताएं भी सरकार की। काम है ये, मुझे जानने दे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं इतना समझता हूँ। लेकिन पत्रकार महोदय लोग जो है उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सारा दिन तो मैं देखती, आपका चैनल भी मैं देखती रहती हूँ, सारा दिन तो आप लोग सरकारी प्रोजेक्ट। लोग तो सब कुछ दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सफलताएं दिखाते हैं, नेहा जी विफलताएं, आप भारत समाचार को देखिएगा सही से। अरे भैया हम खूब देखे हैं, भारत समाचार के शायद लॉन्चिंग में भी हम गए हुए, तो इनविटेशन हमको मिला था, हमको पता है। वहाँ पे जो अतिथि लोग आए हुए थे तब भी हमको पता चला था कि अच्छा जी। और मैं देखती रहती हूँ। तो आप लोग गिना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बचा कुचा जो है सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करोड़ों का पैसा लगा करके बताती है कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। अरे अपने अच्छे काम ही तो गिना रही है वो। खैर काम ना गिनाए, अपने सरकार अगर काम कराए तो ना गिनाए। आप अपने उसके अकॉर्डिंग अच्छा काम, उसके अकॉर्डिंग अच्छा काम। बचा कुचा काम जो है मीडिया मैनेजमेंट से उनका चल जाता है। आप जैसे लोग जो हैं वो दिखाते रहते हैं टीवी चैनलों पे। तो भैया कोई तो चाहिए। पत्रकारों पे मतलब हर कोई टारगेट करना चाहता है। पत्रकार जो आप कह रही हैं, आप दिखा रहे हैं सारी चीजें। मुद्दा नहीं दोगे? आपने देखा टीवी चैनलों में कैसा कैसा ऐड चलता रहता है। आप लोगों को ऐड तो चाहिए ना भैया, सरकारी ऐड तो चाहिए ना। तो सरकार से आप मुखालफत नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। आप थोड़ा सा पैसा प्रेमी हैं। आपने भारत समाचार नहीं देखा है, मैं अपने चैनल की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगी तो हम सरकार को आईना दिखाने का काम भी करते हैं। मजबूरी है तरफदारी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है नेहा जी। चैनल में आप काम कर रहे, देखिए भैया बेसिक मैं समझती हूँ। आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं उसकी आप शिकायत थोड़ी कर देंगे, आपको करनी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। आप अब ये भी मैं कह रही हूँ कि अभी आप इसको छोड़ करके कहीं और जाएंगे तो उसकी तारीफ करेंगे, तो जो नौकरी आप करेंगे की भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। देखिए हम तो आपसे खुला बोल रहे हैं कि आप आलोचना ही कर रही हैं, हमने तो आपकी तारीफ नहीं करी, आपके साथ बैठे हैं। अब आप चाहें तो ऑन कैमरा हमको कुछ भी बोल सकती हैं। तारीफ नहीं कर सकते, कह तो रही हूँ। आप सरकारी विज्ञापन चाहिए आपको। मैंने आपसे कहा कि अगर आप आलोचनाएं गिना रही हैं तो मुझे लगता है कि एक लोक गायिका को अपना फर्ज निभाकर उसको सरकार की अच्छाइयों को भी बताना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको टीच नहीं कर रहा हूँ। सरकार की अच्छाइयाँ जब तक टीवी चैनल वाले दिखाते रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर को बेरोजगारी का ही गीत गाना होगा। अच्छा, आप एक अपना आंदोलन चला रही हैं, पॉलिटिक्स से हटकर अगर हम आ जाते हैं कल्चरल पर, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, तो आंदोलन घर से चला रही हैं आप? नहीं, देखिए क्या है ना कि अब वो कैसेट का जमाना नहीं रहा कि जब लोग जाएंगे कैसेट खरीदेंगे फिर CD लगाएंगे देखेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, चीज़ें अब हाथों हाथ वायरल हो रही हैं। आप देखते होंगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ गंदा से गंदा वीडियो जो आपको लगता है इस वीडियो में है क्या, उसके भी मिलियन में व्यूज़ हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे गंदे गायकों को, ऐसे गंदे लेखकों को और ऐसे गंदे जो भोजपुरी में अभी सो कॉल्ड जो सुपरस्टार बने घूम रहे हैं, इनको बहिष्कार करिए। उसका सिर्फ एक तरीका है, इग्नोर करिए। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना में हर दूसरा तीसरा रील्स में आपको वो दिख जाएगा गंदा वीडियो। मतलब भोजपुरी की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही उपाय है, इग्नोर करना। क्योंकि इनका भी मन बढ़ता है, व्यूज़ आते हैं तो इनको लगता है कि भाई मेरा तो बहुत बड़ा ऑडियंस। भी मन बढ़ता है, देखिए व्यूज़ आ रहे हैं। कल मैं आपका पेज चेक कर रहा था, 2 मिलियन 5 मिलियन से कम व्यूज़ ही नहीं थे, तो आपका भी मनोबल बढ़ रहा है।
नहीं नहीं, ये तो एकदम अच्छी बात है ना। और देख लीजिए, मेरे को तो लोग जो पसंद करते हैं तो वो तो मुझे देखेंगे ही। हाँ, ये एकदम सही बात है। ठीक बात कही। नेहा सिंह राठौर को अपनी जो चीजें हैं वो पसंद है, वैसे ही जो भोजपुरी में लोग जा रहे हैं, जो चाहे आप गायिका की बात करिए, चाहे आप एक्ट्रेस की बात करिए, उसको अच्छा लग रहा है, वो उसको उतने कपड़े पहनना, उसको जो रिमोट से उसको चीजें अच्छी लग रही हैं। नहीं, मुझे नहीं है, मैं तो आपकी, नेहा जी, मैं तो आपकी बात जानना चाह रहा हूँ ना। जब आप अपने आप को नहीं बदल रही हैं तो भोजपुरी सिनेमा अपने आप को क्यों बदलेगा? वो तो चल रहा है ना, आप क्यों उसके लिए आंदोलन चला रही हैं? नहीं नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात अभी आपने कह दी कि भोजपुरी तो अपना काम कर ही रहा है। बात वो नहीं है, सही गलत समाज में चीजें होती हैं ना। आप डिसाइड करेंगी सही गलत? नहीं, क्यों नहीं डिसाइड करूंगी मैं? समाज की मैं एक जागरूक क्या बोलते हैं नागरिक हूँ, तो मैं क्यों नहीं डिसाइड करूंगी? अभी ज्योति मौर्य वाला जो प्रकरण हुआ है, उसमें सारे लोग ज्योति मौर्य की गलती है, क्योंकि लड़की कमजोर है भैया, तो उसको दबा। नेहा सिंह राठौर कह रही है कि मनीष दुबे की गलती है। आपको, मुझे लगता है ना कि आप आए ही हैं बस इसीलिए कि नहीं चीजों को मैनिपुलेट करके बताना है। नेहा जी, देखिए यहाँ पर जो ज्योति मौर्य वाले में जो हुआ, यहाँ पे सिर्फ सेंटीमेंट हर्ट्स हुए हैं, जिसको लेकर उसको ट्रोल किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा कि नहीं लहंगा रिमोट से उठाने वाले लोगों को लग रहा है कि वो सही है। अरे उन्हें तो बिल्कुल लग रहा है कि वो सही है, तभी तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है वो सही है? नहीं, आप बताइए। नो नो, कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमें ये लगता है कि हम उस कल्चर को कैसे बदलेंगे जो वहाँ पर समाया हुआ। ये लगता है, सुनिए ना, आपको ये लगता है कि भैया लहंगा रिमोट से उठाने वाले तो सांसद जी हैं, ठीक है, उनके खिलाफ हम बोल देंगे तो एफआईआर हो जाएगा, हमको जेल में डाल देंगे। तो सच, सही मायने में आप जैसे लोग चाटुकार हैं, सच नहीं बोल पाते हैं। नहीं नहीं, यही सच्चाई है। फिर आप सच नहीं बोल पाते। मुझे ये भी पता है कि आप इसको मसाला के लिए यूज करेंगे, मुझे ये भी पता है कि पहले पोक करो फिर इनसे उगलवाओ। आपको ऐसा लग रहा है, मेरा देखिए, मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं है। मेरा मतलब ये, जैसे आपने कहा कि आप एक आंदोलन चला रही नेहा जी, नहीं आप नेहा जी, अच्छा नेहा जी, आपको लगता है कि नहीं टीवी चैनल करेंगे कि ये चीज गलत है, चाहे ये चीज सही है, या फिर ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। मुझे लगता है एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, कि लहंगा उठा दे रिमोट से, अब बबनी के लागल बस शहर के हवा और पढ़ावा जैसा गंदा गाना नहीं होना चाहिए। आपको लगता है तो आप उनका फेवर करिए। एग्री हूँ आपसे, मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खुद नहीं भोजपुरी मूवीज इसीलिए देखता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसको अपने परिवार के साथ नहीं देख सकता। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि इस आंदोलन को लेकर आप कैसे आगे जाएंगी, लोगों के बीच में कैसे जाएंगी, क्या इसके लिए आप सड़कों पर उतरेंगी, क्या इसके लिए आप सेंसर बोर्ड से बातें करेंगी? नेहा सिंह राठौर का इस पे स्टेप क्या है? मैं कह तो रही हूँ कि मैं इस व्यवस्था में बहुत छोटी लड़की हूँ, मैं महज एक लोक गायिका हूँ। आपने मुझे चुन के, लेकिन आपकी बात लाखों लोग सुनते हैं नेहा जी, अगर आप कहेंगी तो दूर तक जाएगी। तो कहती ही रहती हूँ, मैं सिर्फ कह ही सकती हूँ, दूसरा मेरे वश में कुछ है नहीं। मैं कोई चुनी हुई क्या बोलते हैं, हाँ, चुनी हुई प्रतिनिधि, सांसद और कोई जिम्मेदार पद पे हूँ नहीं कि आप मुझसे ये उम्मीद करोगे कि आपने ये नहीं किया, लोगों ने कहा आदिवासियों के लिए तुमने किया, कि मैं क्यों करूंगी भाई? मैं हूँ कौन? आप मुझसे पूछने वाले होते कौन हो? आपने मुझे चुना है क्या? मैं नहीं सवाल कर दूंगी क्या? मैं हूँ कौन? और आप कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? सीएम साहब से सवाल करो, पीएम साहब से सवाल करो। अब मैं सवाल कर रही हूँ तो आप लोग ट्रोल कर रहे हो। आप सवाल कर नहीं सकते, आपकी घिग्गी बंद जाती है उनके सामने। आपकी भी मैं बात कर रही हूँ, पत्रकारों की भी मैं बात कर रही हूँ। सवाल तो आप लोग करते नहीं हो, वहाँ पर जा करके बताते हो कि नहीं नहीं नहीं, आप कैसे हैं, आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। आपके ये सवाल हो जाते हैं। सारे पत्रकारों को एक लाइन में खड़ा कर दे रही हैं। सारे पत्रकार, अगर किसी माँ बाप के 5 बच्चे, उस पर एक बच्चा खराब है तो 4 बच्चे खराब नहीं है ना। अब आप अक्षय कुमार को यहाँ पर ले आई। नहीं, पत्रकारों के का भी यही हाल है। सारे पत्रकार खराब हैं? अच्छा, ज्यादातर, मतलब सारे तो नहीं है ना। अब सारा, ये क्या बात हुई? सारे तो नहीं है, कह तो रही हूँ ज्यादातर हैं। कुछ ना कुछ होता है। कुछ लोग गायक देखिए चाटुकार टाइप के भी, नहीं, कुछ लोग गायक देखिए चाटुकार टाइप के भी। आप नहीं है ना? हाँ जी, आप करिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अच्छा, आप पॉलिटिक्स पर भी बात करती हैं नेहा सिंह जी? नहीं, आप जैसे कि आपने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से बीजेपी जो है वो कह रही है कि हम इसको लाना चाहते हैं, सबको अधिकार बराबर रूप से मिले, नेहा सिंह राठौर क्या सोचती है इस पे? नहीं, इसको मैंने अभी अच्छे से रिसर्च नहीं किया है, और बिना रिसर्च के मैं कोई भी स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं समझती हूँ। इन दिनों में मैं जो है व्यस्त हूँ अपनी चीज़ों को लेकर के। तो यूसीसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो नहीं, उसके बारे में मैंने
को तो लेकर आप बात करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी आपने तो उसके लिए तो मैंने शायद एक गीत भी लिखा हुआ है, डायरी लेकर के मैं बैठी हाँ, जब ले ओपीएस ना लागू तू करबे लमरदार, कैसे बनैबे साहेब 24 में सरकार। तो देखिए क्या है ना कि मैं तो अपने ज़्यादातर जो भी मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे मुझे काम करना है, तो ज़्यादातर मैं गीत के माध्यम से अपनी बात उठाती हूँ, न कि स्टेटमेंट के माध्यम से। और वो मैं ज़रूरी भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन हूँ ही नहीं। मैं एक लोक गायिका हूँ, तो मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं महंगाई के गीत गाती हूँ, मैं जो है अभी मैंने हाँ, एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, लोग मुझ पर अभी आरोप लगा सकते हैं, मुझे नहीं पता आप कैसे भूल गए ये चीज़ कि बताओ